ईशानी को लेकर घर वाले परेशान। क्या मेरी ईशानी की क्या हालत हो गई है? क्या जरूरत क्या थी आपको गुंडों से पकड़ा लेने की? ईशानी और पाखी ने लगाया अनुपमा पर इल्जाम। सारे प्रॉब्लम की जड़ मम्मी है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी। आपने ना सिर्फ मेरी ईशानी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी खुद की बेटी राही की जिंदगी बर्बाद कर दी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां मुश्किल में फंसी हुई है ईशानी। ऐसे में देखिए अनुपमा का हाल तो बेहाल हो गया है, क्योंकि घर से कहीं चली गई है ईशानी। ऐसे में अनुपमा और बाकी के सभी घर वाले ईशू को लेकर काफी परेशान हैं। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उन लोगों से पकड़ा लेने की? आप होगी मम्मी। बचाना था तो आपको हीरोइन बनने की जरूरत नहीं थी मम्मी। जाकर पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट कर दी, वो लोग पकड़ लेते उसे। मम्मी ने जो किया सही किया, और वो इनसे बदला लेने के लिए ये सब नहीं कर रहे थे। वो इशू को बहुत पहले से डरा धमका रहे थे। थप्पड़ तो सिर्फ ऐड ऑन था। ये सब कुछ इशू की नशे की लत की वजह से हुआ है। अनुमा उसे ढूंढने की, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और आप उन्हीं को ब्लेम कर रही है। दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। अनुपमा को दोष देने से इशू वापस नहीं मिलेगी। लोग समझ नहीं रहे, मेरी ईशानी गायब है। लेकिन इससे पहले कि अनुपमा ईशानी को ढूंढने निकलती, ईशानी घर लौट आई। लेकिन ईशानी सदमे में है। घायल अवस्था में वो घर तो लौट आई है, लेकिन वो अपने होश में नहीं है और उसके सर पर तो गुस्सा छाया हुआ है। तभी तो देखिए कैसे उसने गले लगा रही अनुपमा को झटक दिया। धक्का देकर अपने से दूर तो किया ही, साथ ही साथ अनुपमा पर ही लगा दिए इल्जाम, क्योंकि उसे पता है कि अब गुंडे ईशानी को नहीं छोड़ेंगे। तुझे वो गुंडे लोग लेकर गए थे, तू कहाँ चली गई थी और घर वापस कैसे आई तू? कैसे? ईशु तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कौन किया ये सब कुछ? हाँ? क्या हो गया? ईशु? आपने उन्हें नहीं मारा होता तो मेरे साथ वो सब नहीं होता। मैं जैसे तैसे उनको हैंडल कर लेती। बात इतनी आउट ऑफ कंट्रोल जाती ही नहीं अनुमा। लेकिन आपके मारने की वजह से अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। पूरे मुझे नहीं बचा पाएंगे। आज मैंने तो कुछ भुगता, आगे भी भुगतना पड़ेगा। वही ईशानी के साथ साथ बाकी भी अनुपमा पर ही इल्जाम लगा रही है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो अनुपमा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसने गुंडों को चुनौती जो दे दी है। अब गुंडे ईशानी को नहीं छोड़ेंगे। अनुपमा और पाखी के बीच शुरू हो गई है बहसबाजी, क्योंकि अनुपमा का कहना है कि उसने जो कुछ किया ईशानी को बचाने के लिए सही किया है। जब आपसे हैंडल नहीं होता है तो आप गई क्यों वहाँ? क्यों? देखा, देखिए आप मेरी ईशानी की क्या हालत हो गई है। क्या जरूरत क्या थी आपको उन गुंडों से पंगा लेने की? क्या करती? वो गुंडे भरी बाजार में रास्ते के बीचों बीच दिन दहाड़े इशू के हाथ में नशे का पाउडर थमा के चले गए। क्या करती? उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे हालत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन फैसला करता है? किताब है क्या? उसमें लिखा है क्या? आपको गुंडों से कैसे बचाना है ये कौन बताएगा? बच्चा नशा करे तो उसे कैसे रोका जाए ये कौन बताएगा? है क्या लिखा हुआ कहीं? और तू वहां होती तो क्या करती? उन गुंडों को घर पे बुलाती, बोलती आइए आमरस खाइए, चाय पानी पीजिए और फिर उसके हाथ में नशे का पाउडर देके चले जाइए, ये बोलती? अरे नहीं, तुझसे तो वो भी नहीं होता। तू तो सिर्फ मम्मी मम्मी मम्मी, कुछ करो मम्मी, मेरी इशू को बचा लो मम्मी, मम्मी 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 करती रहती। मम्मी कुछ करे तो प्रॉब्लम, मम्मी कुछ ना करे तो प्रॉब्लम। तुझे तो हर चीज में प्रॉब्लम है। ये जो लेक्चर देती रहती है ना, ये लेक्चर से ना मेरा मुंह बंद करवा सकती है मम्मी, लेकिन उन गुंडों का नहीं। बिल्कुल भी अंदाजा है वो लोग कितने खतरनाक है। खतरनाक है गधेड़ी, इसलिए तो बचा रही थी अपनी बच्ची को उससे।
पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करती बैठती वहां पर, उन गुंडों से कहती कि रुक जाओ, पुलिस आ रही है, तब तक रुके रहो। अरे अगर थप्पड़ मारने का शौक होता ना तो तुझे दिन में कम से कम 3-4 थप्पड़ तो लगा के देती। मम्मी चाहे आप बकवास कितना तू भी करता है। मम्मी आप चाहे कितना भी बोलो, बट द फैक्ट इज कि आपको उन गुंडों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। करना चाहिए था, चुपचाप बैठ के वहां पर तमाशा देखना चाहिए था, बाजू में खड़े होके उन लोगों को इशू को डराते धमकाते देखना चाहिए था। और अब जो यहाँ तमाशा हो रहा है उसका क्या? अब बचाने गई थी ना ईशानी को, तो बचा पाई, क्यों नहीं बचाया आपने? आखिर में तो यही आया ना, ये क्रिमिनल। बेसिकली गुस्सा इसी बात का है कि कभी कभी होता है ना कि मदर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड इन सर्टन सिचुएशन वो ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, तो उस चक्कर में हमें शायद कभी हम सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानते एंड वी जस्ट डू व्हाट वी फील इज़ राइट, बट उसका जो हमें फेस करना पड़ता है ना सामने, वो जो रिटेलिएट करते हैं एंड देन व्हेन वी फेस दैट सर्कमस्टेंसेस, दैट इज़ व्हाट ईशानी हैज़ फेस्ड राइट नाउ। अनुपमा मार कर आ गई मम्मी गुंडों को, जो भी है जो उसे ब्लैकमेल करते हैं ड्रग्स के रिलेटेड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मम्मी तो मार के आ गई है, मम्मी बीइंग मम्मी, बट सामने ईशानी को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, भुगतनी पड़ रही है बहुत सारी चीज़ें, तो वो वही आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के बोल रही है कि आपकी एक गलती कि आपने उनको मारा एंड मुझे इतना सफ़र करना पड़ गया आपकी वजह से, आप नहीं करती तो मे बी आई वुड हैव हैंडल्ड इट इन माई वे। बहन की बहस चल ही रही होती है कि राघव भी बीच में बोल पड़ता है और फिर राही का फूटता है राघव पर गुस्सा। आ गई ना, बात खत्म कर। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ मम्मी है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी। आपने ना सिर्फ मेरी ईशानी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि अपनी खुद की बेटी राही की जिंदगी बर्बाद कर दी। गलत कह रही हैं आप। बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी बचाई ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बल मिल गया, कोई हक मिल गया हमारे फैमिली मैटर्स में बीच में बोलने का। जस्ट स्टे आउट एंड स्टे अवे यू क्रिमिनल। इनफ, कुछ तो लिहाज कीजिए आप। जो अपनी माँ का लिहाज नहीं कर सकती, आप तो वो मेरा लिहाज क्या करे? आपने जो किया मेरे साथ, मैं भूली नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने आपको सर में चढ़ा के रखा है। मैंने जो किया उसके लिए मैं 1 बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार माफी मांग चुका हूँ। जो भी हुआ गलती से हुआ, गलतफहमी से हुआ। मुझे किसी ने कहा था कि मेरी वाइफ जिंदा है, मैंने आपको किसी और को समझा, अंधेरे में मैंने बबूली समझ कर आप पर अटैक किया। That's all। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप जेल में थे क्योंकि आपने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, इसलिए तो जिंदा कैसे हो सकते थे? क्या बोल रहे हैं आप? तो पुलिस को फोन करो, पुलिस को बुलाओ अभी क्या अभी। आपको मुझ पे विश्वास करना है तो जी हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। नाम तो अब सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ।